नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी की आपकी क्लासें चल रही है हिंदी की, और उसी के अंतर्गत हमारी जो क्लास है वो है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हमारा टॉपिक चल रहा है और प्रत्यय की क्लासें चल रही है आपकी, और उसी के शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग अलग किस प्रकार करना है, चाहे कोई सा भी शब्द हो। तो हमने आपको इसमें एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, और उसके अलावा किस प्रकार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हम दे पाए वो भी हम आपको इस सीरीज में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हमारी ये जो दूसरी क्लास है प्रत्यय की, ठीक है, डेली 3:30 पे लाइव हो रही है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है, और हमारा आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, ये देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है आपका कि खतरनाक जो शब्द दे रखा है आपको, उसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग अलग करना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रत्यय भी बताना है और मूल शब्द भी बताना है कि खतरनाक में मूल शब्द कौन सा होगा और प्रत्यय कौन सा होगा। ठीक है, आपको प्रश्न इस प्रकार दे देंगे कि खतरनाक शब्द में प्रत्यय होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, वही आपको उसका आंसर बताना है और लगाना है। तो यहाँ पर फिलहाल चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो दिया है हमको वो है खतरनाक। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग अलग करके बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप पहचान पाएंगे कि किस प्रकार मूल शब्द और प्रत्यय हम शब्द में से अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि खतरनाक जो शब्द दिया है उसमें आपका मूल शब्द क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा। तो खतरनाक शब्द की बात करें तो खतरनाक में आपका जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा खतरा। खतरा आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द। यानी कि जो खतरनाक शब्द है उसका निर्माण किस शब्द से मिलकर हुआ है, तो खतरनाक शब्द का निर्माण मूल शब्द जो होगा वो खतरा, खतरा शब्द से ही खतरनाक शब्द का निर्माण हुआ है। और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो पिछली कक्षाओं में बताते आ रहे हैं हम कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो अब खतरा आपका मूल शब्द होगा, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, तो प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाक प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नाक प्रत्यय। तो खतरा होगा मूल शब्द आपका, और प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, नाक। ठीक है, इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण होगा और वो शब्द क्या कहलाएगा, खतरनाक। तो खतरनाक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा आपका, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो नाक प्रत्यय होगा, और मूल शब्द जो होगा वो खतरा मूल शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा खतरनाक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो नाक प्रत्यय होगा। या फिर ऐसा दे देंगे आपको कि खतरनाक शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। ठीक है, या खतरनाक शब्द का मूल शब्द बताइए। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको प्रत्यय भी कंफ्यूज करने के लिए डालेगा, लेकिन आपको मूल शब्द यहाँ पर बताना है। खतरनाक शब्द में खतरा मूल शब्द हो जाएगा, और यदि प्रत्यय पूछे तो नाक प्रत्यय आपको आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, नकाब पोष में आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, और प्रत्यय आप निकालेंगे तो मूल शब्द अपने आप आपको निकलकर सामने आ जाएगा। तो नकाब पोष में आपका प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो नकाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल शब्द, और पोष जो हो जाएगा वो क्या होगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो नकाब पोष में जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा पोष, और जो मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नकाब मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उम्मीदवार। अब उम्मीदवार में आपको बताना है कि प्रत्यय क्या होगा उम्मीदवार में। ठीक है, तो उम्मीदवार में यदि प्रत्यय की हम बात करें तो इसमें प्रत्यय जो होगा वो हो जाएगा वार, और उम्मीद जो होगा वो आपका मूल शब्द होगा। ठीक है, वार यहाँ पर आ जाएगा प्रत्यय, और जो मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, आपका उम्मीद। ठीक है, उम्मीद शब्द से ही उम्मीदवार शब्द का निर्माण हुआ है, और उसमें जो प्रत्यय लगा है वो वार प्रत्यय लगा है, और वे शब्दांश जो अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो वार प्रत्यय लगा उम्मीद मूल शब्द में, और नया शब्द क्या बना आपका, उम्मीदवार। तो यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन आ गया और एक नए शब्द का निर्माण हो गया उम्मीदवार। तो इस प्रकार परिभाषा से ही आपको आंसर निकल कर आ रहा है सामने। बस आपको यहाँ पर ये देखना है
कि प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शर्मसार शब्द में आपको प्रत्यय और मूल शब्द दोनों अलग अलग कर कर बताना है, ठीक है। तो शर्मसार में मूल शब्द क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर शर्मसार में आपका जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा शर्म, और सार जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यय, ठीक है। तो शर्मसार में आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा, शर्म मूल शब्द हो जाएगा, और सार जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया सार, और मूल शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शर्म। यानी कि शर्म शब्द से ही सार प्रत्यय जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम, शर्मसार। तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि शर्म मूल शब्द में सार प्रत्यय जोड़ने पर एक शब्द का निर्माण होता है, वो निम्न में से होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें शर्मसार भी आपका रहेगा, तो शर्मसार पे आपको टिक करना है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, प्रत्यय का प्रश्न अवश्य आता है एसएससी जीडी में। इसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड सभी में प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो शर्मसार को आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, उम्मीदवार को किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, या कोई अन्य शब्द, ठीक है, उस सब किसी भी प्रकार से पूछेंगे तो आपको आंसर बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका मिलनसार, ठीक है। शर्मसार से ही मिलता जुलता शब्द है मिलनसार। इसमें भी प्रत्यय कौन सा होगा, तो सामने ही दिखाई दे रहा है, इसमें सार प्रत्यय ही होगा। और मूल शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर मूल शब्द जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मिलन, मिलन हो जाएगा मूल शब्द, और प्रत्यय जो हो जाएगा वो सार प्रत्यय हो जाएगा। तो मूल शब्द मिलन और प्रत्यय सार, तो नए शब्द का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाया हमारा, मिलनसार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है नेकी। नेकी जो शब्द दे रखा है आपको, उसमें से आपको बताना है कि नेकी में प्रत्यय कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि प्रश्न ऐसा बनेगा कि नेकी शब्द में प्रत्यय होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। तो नेकी शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, नेक मूल शब्द हो जाएगा, और प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय यहाँ पर बहुत सारे, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। इस प्रकार 2 अन्य ऑप्शन भी देंगे, तो आपको आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि नेकी में क्या है, आपकी बड़ी की मात्रा, यानी जो प्रत्यय होगा वो ई प्रत्यय होगा, बड़ी ई आएगी उसके अंतर्गत। तो नेकी में नेक मूल शब्द और ई जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो इस प्रकार नेकी शब्द का निर्माण होगा नेक मूल शब्द से ई प्रत्यय जोड़कर। अगला प्रश्न है नमकीन। तो नमकीन शब्द में आपको बताना है मूल शब्द। अब यहाँ पर प्रश्न चेंज हो गया, प्रश्न क्या कह रहा है कि नमकीन शब्द में मूल शब्द बताना है। प्रत्यय तो हम बताएंगे सही, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से आता है ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो प्रश्न आपका इस प्रकार आया, माना कि इस प्रकार से प्रश्न दिया आपका परीक्षा में कि नमकीन शब्द में मूल शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, नमक। नमक जो है वो मूल शब्द हो जाएगा, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इन प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि नमकीन शब्द में मूल शब्द बताइए, तो नमकीन शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, नमक, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। या ऐसा पूछ लेंगे कि नमकीन शब्द में प्रत्यय बताइए, तो इन प्रत्यय आ जाएगा। अगला प्रश्न है रंगीन, ठीक है। रंगीन
प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मूल शब्द क्या होगा, तो चुन प्लस इंदा, इस प्रकार नहीं बनेगा, ये ऑप्शन में रहेगा और बहुत सारे आप इसको सही लगाएंगे कि चुन प्लस इंदा बराबर चुनिंदा, लेकिन चुनिंदा में जो मूल शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चूना। मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, चूना प्लस इंदा, इंदा क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा और मूल शब्द हो जाएगा आपका चूना। तो प्रत्यय इन सब में हो जाएगा, फिलहाल आपका चुनिंदा में प्रत्यय होगा इंदा प्रत्यय, ठीक है। तो चूना मूल शब्द और इंदा प्रत्यय, तो चुनिंदा शब्द का निर्माण होगा। और हमसे पूछा वही है कि चुनिंदा में या तो मूल शब्द पूछेंगे या प्रत्यय पूछेंगे, तो मूल शब्द यदि आए तो चूना मूल शब्द लगाना है, और प्रत्यय बताने के लिए आए तो इंदा प्रत्यय, उसमें आंसर आपको लगा देना है। अगला है आपका शर्मिंदा। शर्मिंदा में आपको बताना है मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर शर्मिंदा में बताना है मूल शब्द और प्रत्यय, तो शर्म आपका जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा और इंदा जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल साधारण सा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, तो इंदा प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका पैदाइश। पैदाइश में आपको मूल शब्द बताना है, तो पैदा मूल शब्द हो जाएगा और इश जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। पैदा मूल शब्द और इश जो होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसी प्रकार देखें तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, और इनके आने की संभावना है। अगला है खबर नविश में आपको बताना है प्रत्यय। तो खबर नविश में कौन सा प्रत्यय होगा आपका, खबर आपका हो जाएगा मूल शब्द और नविश जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो नविश प्रत्यय मूल शब्द खबर में जुड़ा और नए शब्द का निर्माण करा और वो नया शब्द क्या बना, खबर नविश। तो यहाँ से प्रत्यय की परिभाषा भी क्लियर हो जाती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। फिलहाल खबर नविश में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या होगा आपका, नविश प्रत्यय होगा। अगला है लखेरा। लखेरा शब्द में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा। लखेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, चार ऑप्शन देंगे, तो आपको उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा जो अधिकतर उसका आंसर वही ऑप्शन लगाएंगे। तो एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए देंगे आपको लख धन एरा बराबर हो जाएगा लखेरा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मूल शब्द क्या बनेगा आपका, लाख मूल शब्द बनेगा और प्रत्यय क्या बनेगा, तो एरा प्रत्यय बनेगा, ठीक है। लाख धन एरा प्रत्यय बनेगा जिसमें छोटा ए आएगा, ठीक है। तो लाख धन एरा बराबर क्या हो जाएगा आपका लखेरा, तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हुआ वो कौन सा हुआ, एरा प्रत्यय। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एरा प्रत्यय, इंदा प्रत्यय, ईश प्रत्यय, नवीश प्रत्यय, आवर प्रत्यय, इन प्रत्यय, ई प्रत्यय, इस प्रकार कई प्रकार के प्रत्यय से हम परिचित होंगे आगे हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका घसियारा, ठीक है। तो घसियारा में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा और कौन सा मूल शब्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका घसियारा में कौन सा प्रत्यय और कौन सा मूल शब्द होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो घास धन आरा क्या हो जाएगा आपका, घास धन आरा बराबर क्या हो जाएगा आपका घसियारा। घास धन आरा बराबर क्या हो जाएगा, घसियारा। तो यहाँ पर आपका मूल शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, घास मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा तो आरा प्रत्यय हो जाएगा। तो आरा भी एक प्रकार का आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी प्रकार रसोईया, रसोईया में आपका मूल शब्द क्या होगा, रसोई मूल शब्द होगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा, रसोईया। तो यहाँ पर रसोई मूल शब्द और इया प्रत्यय हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इया प्रत्यय भी आपको समझ में आ गया कि रसोईया में इया प्रत्यय होगा। अगला है छलावा। तो छलावा में छल मूल शब्द है आपका, छल कपट हम कहते हैं ना, छल कपट। तो छल मूल शब्द और प्रत्यय आवा प्रत्यय। इसको किस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि यदि हम मूल शब्द को जानते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने जाना कि एक सार्थक अर्थ शब्द है छल, तो छल आपका सार्थक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है। तो छल, छलावा में छल मूल शब्द हो गया और छलावा यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो छलावा, उसमें आवा का भी उच्चारण हो रहा है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका आवा। तो आप यहाँ से ये भी जान गए कि आवा भी एक प्रकार का प्रत्यय होता है। और यदि हमको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको 2-3 बार उच्चारित करके देखेंगे शब्द को, तो उसका आंसर निकलकर सामने आ जाएगा। अगला है ऊंचाई। ऊंचाई शब्द में आपको बताना है प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके। तो आपका जो हो जाएगा ऊंचा, ऊंचा एक सार्थक शब्द है और आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें प्रत्यय।
तो ऊंचाई में आई प्रत्यय होगा और ऊंचा मूल शब्द होगा। इसी प्रकार अगला जो शब्द है आपका बुढ़ापा, तो आपको बताना है कि बुढ़ापा में मूल शब्द और प्रत्यय क्या क्या होगा। ठीक है, तो बुढ़ापा में मूल शब्द क्या होगा, तो बूढ़ा मूल शब्द होगा, यानी बूढ़ा से ही बुढ़ापा का निर्माण हुआ। किस प्रकार हुआ, तो बुढ़ापा आपा प्रत्यय के द्वारा, तो आपा प्रत्यय लगा बूढ़ा मूल शब्द में और नए शब्द का निर्माण हो गया, तो वो नया शब्द कौन सा बना आपका, बुढ़ापा। इसी प्रकार मच्छरदानी, अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, मच्छरदानी को आपको तोड़ना है, तो मच्छरदानी, तो मच्छरदानी को बीच में से तोड़ेंगे आप, तो मच्छर मूल शब्द आ जाएगा और दानी क्या आ जाएगा आपका, प्रत्यय आ जाएगा। तो मच्छर क्या हो गया आपका मूल शब्द, मच्छरदानी में आपका जो हो जाएगा मच्छर मूल शब्द हो जाएगा और दानी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दानी हटा देंगे हम, मच्छर मूल शब्द और दानी जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला है धनवान, तो यहाँ पर धन मूल शब्द और प्रत्यय क्या आ जाएगा आपका, वान प्रत्यय आ जाएगा। तो धनवान में धन मूल शब्द होगा और वान प्रत्यय होगा, कुछ भी नहीं करना है, इनको बीच में से यहाँ से ब्रेक कर देना है आपको। ऐसे प्रश्न ननिहाल में, अब अगला प्रश्न है आपका ननिहाल में प्रत्यय बताना है, तो इसमें ननी धन हाल इस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए सार्थक शब्द, वो मूल शब्द होना चाहिए और उसी से शब्द का निर्माण होना चाहिए। तो नानी, नानी धन हाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ननिहाल, नानी धन हाल बराबर ननिहाल। तो ननिहाल शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तो नानी मूल शब्द होगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो हाल प्रत्यय हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये भी पता चला कि हाल भी एक प्रकार का यहाँ पर प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे ननिहाल ये प्रश्न दे देंगे आपका, तो आपका 1 नंबर यहाँ से जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस सीरीज में लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ऐसे टॉप एमसीक्यू का संग्रह इस सीरीज में हमने किया है। तो ननिहाल शब्द में नानी मूल शब्द और हाल प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार की आपकी क्लास थी, अगले कुछ और प्रश्न आपकी अगली क्लास में होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल को सिलेक्ट करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल सिलेक्ट करना है, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।